नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्वस्थ हो ऐसा मैं कामना करता हूँ। और ये क्लास आपकी क्लास टेंथ के लिए है। क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स की है और मैथमेटिक्स का भाग नंबर 9 है। अभी तक हमने भाग 8 पढ़ लिए हैं, जिनमें से 7 भाग आपका जो 7 भाग थे आपके वो लेसन 1 के थे। और जो 8वां भाग था उसमें हमने लेसन 2 के बारे में स्टार्ट किया था, बहुपद के बारे में बताया था आपको। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को बताएंगे आगे आपको कि इस 2.1 में क्या किस किस तरीके के सवाल हैं। तो सबसे पहले आप ये सवाल देख रहे हैं, बहुपद इतने के शून्यांक बताइए। ठीक है, तो आपको शून्यांक बताने, जिस तरीके से आपने क्लास 9th में एक द्विघात समीकरण आपको दिया जाता था, आप उसको हल करते थे यानी गुणनखंड करते थे। ठीक है, अब उस गुणनखंड से हमको जो मान मिलेंगे उसको हम बोलते हैं शून्यांक। और साथ में कह रहा है कि शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हम इसको संबंध को भी आज ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो में इसको शुरुआत करते हैं और इसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बहुपद दिया हो, उस बहुपद के अगर आपसे कह रहा है कि शून्यक बताइए, अगर आपसे वो कहता है कि शून्यांक बताइए, तब आप इसके फैक्टर करेंगे। चलिए अब हम इसके फैक्टर करना सीखते हैं। 5x² + 7x + 2, तो 2 पंजे 10। अब 10 आ गया हमारा, तो अब 10 के हमें फैक्टर करने हैं। तो 5 और 2, अगर मैं 5 दूनी 10 करता हूँ, 5 का गुणा 2 से करता हूँ तो 10 मिलता है। 5 और 2 को जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है। तो इस तरीके से हमें बीच वाला भी मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, 5x² + 5x + 2x + 2। ठीक है, अब आप इसमें से कॉमन निकालिए, इसमें से कॉमन निकालिए। तो इन दोनों में से जब हम कॉमन निकालते हैं तो 5x, इसमें से कॉमन आ गया x और इसमें से आ गया 1। ठीक है, इन दोनों में से जब हम कॉमन निकालते हैं तो इसमें से कॉमन निकलेगा 2 और x + 1। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो कि दोनों ब्रैकेट मेरे सेम टू सेम आ गए। जब तक ये ब्रैकेट दोनों सेम नहीं आते, जब तक आपका सवाल ठीक नहीं है। अब ये सवाल मतलब ये दोनों ब्रैकेट सही आ गए तो इसका मतलब हमारा सवाल सही जा रहा है। तो इन दोनों को मैं एक जगह पर लिख दूंगा, x + 1, और 5x + 2 को मैं एक जगह पर लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके बराबर 0 रख लेना है। यहाँ पर क्या रख लेना है, 0 रख लेना है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच में ज्यादा जगह नहीं होती है, थोड़ी सी जगह होती है। ठीक है, आप जितना देख पा रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं इसके बराबर 0 रखूंगा, फिर इसके बराबर 0 रखूंगा, इसलिए मैंने 2 लाइनें खींच ली। एक बार x + 1 = 0, एक बार 5x + 2 = 0। ठीक है, तो यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो -1 निकलेगी। यहां से 5x बराबर ये -2 हो गया, x बराबर -2/5। तो ये दोनों वैल्यू आई है मुझे x की। ठीक है, क्योंकि इसकी घात 2 थी इसलिए इसके 2 ही शून्यांक निकल पाएंगे। तो ये क्या है, इसके 2 शून्यांक है। ठीक है, अब इसने कहा कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए इसके बीच में संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आए हैं इनका योग ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग पढ़ेंगे आज हम। तो एक शून्यांक हमारा ये, एक ये, इन दोनों को हमें जोड़ना है, यानी -1 प्लस -2/5। ठीक है, -5/2/5। अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले -1 -2/5, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लिया। 5 और 1 का लासा लेंगे 5, तो 5 एकम 5 और -2 यानी कि -7/5। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणन। ठीक है, अब -1 गुणा -2/5, तो देखिए माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, 2 एकम 2/5। ठीक है, अब ये तो हमने शून्यांकों का निकाल लिया। अब गुणांकों के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया हुआ है इसको हम एक जो मानक समीकरण होता है उससे तुलना कराएंगे। तो सर्वप्रथम 5x² + 7x + 2 = 0 की ax² + bx + c से c = 0 से तुलना करने पर, किससे करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो जब हम तुलना करेंगे तो देखो a बराबर जब 5 है तो मैंने लिख दिया a बराबर 5, b बराबर 7 आ गया, c बराबर 2 आ गया।
अगर देखिए यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस का लेंगे, यहाँ पर माइनस का होता है तो माइनस लेंगे। अभी ये दोनों प्लस के इसलिए मैंने दोनों को प्लस का ले रखा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे गुणांकों का योग, गुणांकों का योग, ठीक है। गुणांकों का योग निकालने के लिए एक सूत्र है माइनस बी बट्टे ए। तो बी की वैल्यू कितनी है 7, माइनस पहले से लगा हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 5। अब जरा आप देखिए गुणांकों का योग माइनस का 7/5 और शून्यांकों का योग माइनस 7/5। जब तक ये दोनों बराबर नहीं आते आप यूं समझ लीजिएगा आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, ठीक है। अब गुणांकों का गुणन निकाल लेते हैं, गुणांकों का गुणन, ठीक है। गुणांकों का गुणन का सूत्र है सी बट्टे ए। सी कितना है यहाँ पर 2, ए कितना है आपका 5। चलिए चेक कर दें, यहाँ पर गुणांकों का गुणन आ रहा है 2/5 या शून्यांकों का गुणन आ रहा है 2/5। तो इसका मतलब हमने दोनों इस तरीके से सवाल को कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों में बस इतना ही करना होता है, यानी कि पहले आपको फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, शून्यांकों का योग निकालना, फिर गुणांकों के बारे में बताना, और दोनों अगर बराबर आते हैं तो इसका मतलब हमने सही किया, ठीक है। इसी बेस पर आप होमवर्क में कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला है x² प्लस 7x प्लस 12। एक क्वेश्चन है 2x² माइनस का 5 माइनस का 3x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और सवाल है आपका t² माइनस 15, ठीक है, t² माइनस 15। तो इस तरीके के सवाल को आप सॉल्व करेंगे। और ये आपका एक्सरसाइज 12.1 का पहला सवाल हो गया। आप जाकर के उसमें और भी सवाल दे रखे हैं, उन सवालों को सॉल्व करेंगे। इसे एक्सरसाइज का जो दूसरा प्रश्न है उसको हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नए तरीके के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।